ओके रागिनी, ये खुला ऐलान है भारतीय जनता पार्टी का, भाई संसद है उनके सिटिंग, बीजेपी ने इस पर कोई डिनायल मोड भी नहीं दिखाया, सब्सटेंसिव मोशन आ गया। और आरोप क्या है? यूएस एड के साथ राहुल गांधी की मिलीभगत, सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को गुमराह करते हैं, मनोबल सेना का गिराते हैं, देश विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सारे गंभीर आरोप, गंभीर आरोप नहीं है, हास्यास्पद आरोप है गरिमा जी। और मैं ये कहकर अपनी बात शुरू करना चाहती हूं कि इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये तो प्रिविलेज मोशन ला रहे थे, क्या हुआ? डर गए? मतलब स्वयंभू महामानव विश्वगुरु 56 इंची डर गए। और इसलिए डर गए क्योंकि प्रिविलेज मोशन आता तो बहस होती, बहस होती तो ऑथेंटिकेट की जाती चीजें, सब्सटैंशिएट की जाती। और चाहे एप्स्टीन फाइल का मामला हो, चाहे ट्रेड डील का मामला हो, या मामला हो हमारी सेना को चीन से लड़ते हुए मझधार में छोड़कर मुंह छिपाकर भाग जाने का, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आ जाती गरिमा जी। और अभी आप देखिए इन्होंने क्या किया, राहुल गांधी जी की 40 मिनट की स्पीच, जो कि देश की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, ट्रेड डील पर, और ट्रेड डील भारत के लिए कैसे घातक है इस पर मास्टर क्लास थी, उसमें से ज्यादातर बातें रिकॉर्ड से हटा दी गई। और मैं एक बात और आपसे कह दूं, ये पहली बार नहीं है भाई प्रिविलेज नहीं लाए, लेकिन रागिनी प्रिविलेज मोशन नहीं लाए तो सब्सटेंसिव ले आए। मैं आ रही हूं, मैंने वो सुना। देखिए मैं पर सिलसिलेवार तरीके से बताना पड़ेगा ना। आपने खुद बताया कि देश आजाद भारत के इतिहास में क्रिमिनल डेफोमेशन के केस में केवल एक बार ऑर्डर किया जाता है कोर्ट की ओर से, वो राहुल गांधी जी के खिलाफ होता है। 2 साल की सजा होती है, सांसदी उनकी छीन ली जाती है, उनका घर तक छीन लिया जाता है, खाली करा दिया जाता है। अभी बहुत से ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता मंत्री संतरी हैं जिनके घर आज भी उनके पास है, पर वो बहस का मसला नहीं है। 5 बार प्रिविलेज मोशन इससे पहले राहुल गांधी जी के खिलाफ ला चुके हैं। 2 बार 2018 में, एक बार फरवरी 2021 में, एक बार फरवरी 2022 में, एक बार दिसंबर 2024 में। तो बात यह है कि जब जब राहुल गांधी बेनकाब करते हैं मोदी सरकार के मंसूबों को, खतरनाक, हिंसक, नफरती और कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय दबाव में की जा रही गतिविधियों को स्वीकार कर लिया ना। लेकिन रागिनी भाई लोकसभा में इन्होंने, मैं 1 सेकंड रुकिए ना, बस 1 सेकंड रुक जाइए। प्रिविलेज मोशन नहीं लाए, एक लाइन बोले, एक लाइन, अच्छा प्लीज, एक लाइन बोलिए। सब्सटैंटिव मोशन पर आपने एक साफ सवाल पूछा। हाँ। तो बात यह है कि अगर राहुल गांधी जी से एक किताब जो कि वो हाथ में लिए घूम रहे हैं, जिसके लिए राजनाथ सिंह ने कहा था कि किताब हाथ में ले आए तो आपकी बात मान लेंगे, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाएगा, तो ये जो सोरोस, फोर्ड और पता नहीं अनाप शनाप उल जलूल जो आरोप लगा रहे हैं निशिकांत दुबे, जो खुद संसद की मर्यादा को गटर लेवल में पहुंचाने वाले सीरियल ऑफेंडर हैं, उन्हें ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही राहुल गांधी जी की सदस्यता। रागिनी 1 सेकंड, आप दरअसल प्रिविलेज में किसी के बाप का नहीं चल रहा है। प्रिविलेज मोशन पर मैं आऊंगी, निश्चिंत रहिए, प्रिविलेज मोशन पर भी बात होगी। भाई सब्सटेंसिव मोशन जो है रागिनी, ये लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार हुआ है ना, यानी बोन ऑफ कंटेंशन कुछ रही होगी, ये जो आरोप लगाए संसद के रिकॉर्ड पर है ना, एंड एज पर रूल है। बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई लोकसभा ने इसको स्वीकार कर लिया है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बड़ा मुझे ये अच्छा लगा, आपने पहले इसका जवाब भी दे दिया कि वो स्पीकर जिनके ऊपर आज नो कॉन्फिडेंस मोशन महाअभियोग चलेगा, जो कि अभी अपनी कुर्सी से नीचे बैठे हुए हैं, उन्हीं स्पीकर के पाले में ये गेंद डाल दी गई है। तो ये क्या प्रतिशोध की राजनीति नहीं है? क्या ये टिट फॉर टैट नजर नहीं आ रहा है? क्या केवल इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है, मतलब मैं तो ये जानना चाहती हूँ, क्या ये सच नहीं है कि ऐसे ट्रेड डील जिसमें हम पर 18% का टैरिफ लगे और अमेरिका पे 0%, वो भारत के आईटी सेक्टर के लिए भी और कृषि क्षेत्र के लिए भी खतरनाक है? नहीं, लेकिन भारत माता मोदी जी का नाम आया है और हरदीप पुरी, कुछ शब्द हैं, जरा 1 सेकंड, कुछ शब्द हैं जिन पर थोड़ा सा आप नजर इनायत कीजिए। 430 बार नाम आया है एप्स्टीन फाइल में। रुकिए ना, कुछ शब्द हैं जिन पर आपको भी नजर इनायत थोड़ी करनी चाहिए। व्हाट राहुल गांधी सेड इन लोकसभा, they sold mother India, are they not ashamed? तो संसद के पटल पर भाई जब मैं अभी महेश वर्मा को अकाउंटेबल बताऊंगी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी अकाउंटेबल होना चाहिए।
मुझे गर्व है इस बात का कि राहुल गांधी जी ने यह बात कही, क्योंकि मोदी जी की दुखती रग पर अगर अमेरिका का हाथ होगा और वो देश के हित का सौदा करेंगे, 75वीं बार हमें कैसे हिम्मत हो गई ट्रंप की ये कहने की कि मैंने टैरिफ के बदले में सीज फायर कराया। वो तो कह रहा है खुलेआम। मोदी जी क्यों नहीं कह रहे, क्यों नहीं आके बोलते कि उनका नाम एक एप्स्टीन जैसे अपराधी की फाइल्स में कैसे निकल कर आया। हरदीप पुरी क्यों प्रेस वार्ता करते हुए घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे मिला था वैसे मिला था। 430 बार नाम आया गरिमा जी। अच्छा, और एक मोदी जी सेकंड रागिनी, कह चुके हैं मोदी जी खुद संसद में। अमित शाह साला जैसे शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। निशिकांत दुबे खुद इंदिरा गांधी का चरित्र हनन करते हैं, नेहरू जी को गद्दार और अय्याश कहते हैं, और आप आज अकाउंटेबल राहुल जी को। 2005 में पहली बार 2005 में देश के इतिहास में पहली बार ये सब्सटेंसिव मोशन आया, 10 लोकसभा के सांसद निष्कासित हो गए। दूसरी बार 2006 में आया तो 4 सांसदों का निलंबन हुआ, फटकारा गया। तीसरी बार 2007-8 में आया तो बाबू भाई कटारा लोकसभा से निष्कासित हो गए। चौथा मामला 30 बैठकों के लिए राजेश कुमार मांझी को 2007 में निलंबित कर दिया गया। गरिमा जी, पहले तो आपको ही ये देखना होगा कि ये कौन से मसले थे और राहुल गांधी जी पर कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि राहुल गांधी जी पर जो आरोप लगाए वो हास्यास्पद आरोप हैं, और ये इसलिए सब्सटैंटिव मोशन लाया गया है कि राहुल गांधी जी की आवाज को दबा दिया जाए, क्योंकि मोदी सरकार के किले में सेंध केवल इस 40 मिनट की स्पीच ने लगा दी है। और मैं तो ताल ठोक कर ये बात कहती हूँ कि राहुल गांधी किसी माई के लाल से नहीं डरते, और ऐसा उसी व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है जो निर्दोष है, निष्कपट है, निष्कलंक है, और कहीं ना कहीं उसका दामन पूरी तरीके से पाक और साफ है। मैं बार बार उन सवालों पर आप ऑलरेडी एक स्पीकर पर पक्षपाती होने का आरोप जड़ चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव आ गया है ना, अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है और उन्हीं के पाले में गेंद है। गरिमा जी, देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए कहना कि वो एंटी नेशनल काम करते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि अगर बिरयानी खाकर आते हैं, साड़ी शॉल डिप्लोमेसी करते हैं, नवाज शरीफ से जाके मिलते हैं तो वो पाकिस्तान के एजेंट हो गए मोदी जी। अच्छा, या अगर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और चीन के लोगों का भाजपा के ऑफिस में रेड कार्पेट वेलकम देकर स्वागत किया जा रहा है तो वो चीन के एजेंट हो गए। ठीक है, प्रोफेसर महेश वर्मा, ये केवल राजनीतिक आरोप है। प्रोफेसर महेश भाई, ये अगर संसद के रिकॉर्ड पर है और जिसमें आरोप है यूएसएड के साथ